लाहौर जा रहे हैं और हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं और ये हमारे बच्चे तैयार हैं। We are going to Lahore, having fun. So exciting. आपने घर का ख्याल रखना है, अच्छा चीज़ों पे मक्खियाँ ना बैठने देना, ओके? एक इंसान जो कैनेडियन है वो हमारी खीर खा के पागल हो गया। हाँ, ये पूरे को मज़ा आ रहा है चावल खाने का, है? हैप्पी? Oh yeah. ये 3 डिशें खा चुके हैं, 3। तो हमने कहा बस कर दो। बातें हो रही हैं। फोन पे तंग किया है, पता है, नहीं इंटरनेट पे तंग किया है। शाही हमाम में जा रहे हैं, गारे देखे हजारों साल पुराने। आई डोंट नो इंडिया से आए हैं कि हमारे घर के इलाके से हैं, मतलब हैं कुछ ट्रेडिशनल लोग ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लाहौर जा रहे हैं और हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं और ये हमारे बच्चे तैयार हैं। ये मेरा बेबी नैरी तैयार है और मेरी वो इस शहरजाद जूते पहन रही हैं और हम लोगों के बैग ये रहे। और वेर यू कॉर्नर। ये बॉयज को तो निकालना बड़ा ही मुश्किल है भाई, है ना? कम ऑन, हरी अप बॉयज, you're on YouTube. Alright. So we are going to Lahore, we're having fun. So exciting. So let's hurry up. Okay, I'm gonna put on some deodorant, so. या अच्छा डिओड्रेंट जल्दी लगा लो, लेके चलो बस। हाँ, और अभी हम रस्ते में एयरपोर्ट पे भी बनाएंगे, अभी माइक नहीं लगाया हुआ, बाद में जाके बनाएंगे। चले जी जल्दी से। हाँ, और ये भूतों को शामिल नहीं आपने घर का ख्याल रखना है, अच्छा चीज़ों पे मक्खियाँ ना बैठने देना, ओके? लो जी, हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं और हम लाहौर की फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। और ये तो देखें हमारे कैनेडियन बच्चे और ये नरीमान जो है वो बुक शेल्फ पे कह रही हूँ, बुक शॉप पे आई हुई है। उनकी फेवरेट हमेशा से किताबें लेना इनको बहुत शौक था। नैरी याद है आपको 200 रुपये में मिलते थे तो भाग जाती थी किताब खरीदने, काँपने लग जाती थी किताबें लेके। अभी भी किताब को सिलेक्ट कर ली है और यहाँ देखिए गुफ्तगू चल रही है माशाल्लाह। शहरजाद, आप कौन सी बुक पढ़ी हैं? अच्छा, ये किसकी है भाई? अच्छा, तो सो इट्स द न्यू क्लिप that we are going to Lahore we are at the airport. Oh yeah. Okay, Karachi. Excited? Oh yeah. So have you heard the weather is very good. It's raining in Lahore. Yeah, it's not bad at all. It's very. So हम लोग ये सब आहिस्ता आहिस्ता करके आपके लिए क्लिप जमा करेंगे और फिर इंशाल्लाह। अब यहाँ मुझे माइक लगाने का टाइम नहीं मिला भाई, लेकिन अच्छा लग रहा है, शुक्र अल्लाह का। मेरा रात को ड्रामा ख़त्म हो गया। हाय, फिर मैंने रात को 2:30 बजे आई थी तो मैंने फिर थोड़ा बहुत खा लिया था। मैं शहरी में नहीं उठ सकी, मेरी बुरी हालत। उठ के जो भागी सामान पैक कर, ये कर वो कर, उसके बाद फिर कहाँ मतलब मैं उठ के अगर दोबारा 6 बजा देती ना, 7 बजा देती, नींद आती है तो 7 बज जाती। फिर मुझे टाइम पे निकालना था सब। ज़रा थोड़े से लेट लतीफ़ हैं और दूसरे कि लड़के सोए पड़े थे, इनको उठा, ये रख वो रख, टूथब्रश ना भूल जाओ भैया ना भूल जाओ। जैसे मेरे बगैर वो ज़िंदगी नहीं गुजारते वैसे, लेकिन है ऐसे ही बुलक्कड़ ही वो। टूथब्रश नहीं होगा तो कहेंगे तो टूथब्रश दे दे ज़रा, वो तो मेरे पास होते ही हैं। तो मेरा मतलब मैं अलार्म क्लॉक बनी हुई थी हमेशा से, अभी भी जब मैं इनके साथ होती हूँ मैं इनका अलार्म क्लॉक बनी हुई होती हूँ। सो अल्लाह का शुक्र है, इट्स नाइस दैट माय किड्स आर हियर एंड एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं कि क्या क्या किताबें यहाँ पे, बड़ी अच्छी किताबें। अस्सलामुअलैकुम जी, किताबें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं भाई। और नरीमान को तो फ़ौरन जनाब एक्साइटमेंट का हाल नहीं था, अम्मा एक किताब ले देंगी अब उनको। कौन सी आप ले रही हो फिर? वो नहीं, वो वाली हाँ मैं ले रही हूँ जो सोसाइटी। अच्छा ठीक है, सही है सही। हाय, कोई अच्छा ज़माना था जब लोग किताबें पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। खैर ये तो अभी भी पढ़ती हैं माशाल्लाह, इनके साइड टेबल पे अब तो माशाल्लाह से कई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। कुरान की इंग्लिश में बहुत सारी तफसीरें हैं साइड टेबल पे, उर्दू में तो है ही, लेकिन अब चूँकि ज़्यादा अंग्रेज़ी में फ्लुएंट है, शी इज़ अंडरस्टैंडिंग इट मच बेटर। समझने के लिए ज़ाहिर तर्जुमा पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहिए तब जाके फिर समझ आती है। तो वो ये कर रही है, काफ़ी चीज़ें अल्लाह जानते हैं मेरे से ज़्यादा आ रही हैं इसको माशाअल्लाह।
कई चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी अच्छी कोट्स भेजती है, कई आयतें भेजती है। मैं परेशान होती हूँ, बस किसी की वजह से परेशान होती हूँ, बस इसके जो साथ जो कुछ हुआ है, दिल तो ख़राब होता है ना। आपकी औलाद जो है, आपकी इतनी प्यारी औलाद, ख़ासतौर पर बेटियाँ इतने नखरों से नाज़ों से पाली हुई, और फिर उसके बाद उनके साथ जो कुछ भी होता है, या कोई उनको मिसट्रीट करता है, या उनको कोई धोखा देता है, या उनको कोई उनके पैसे खा जाता है, तो दुख तो होता है ना फिर आपको। औलाद का दुख अल्लाह ताला किसी को न दे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल मैं फिर भी लाख शुक्र करती हूँ कि मैं खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम करती हूँ, मेरे बच्चे ये भी काम करती है, अल्लाह का फजल है, लाखों से बेहतर है। लेकिन चलो अब हमने क्या बात करनी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक इंसान जो कैनेडियन है, वो हमारी खीर खा खा के पागल हो गए। ये पूरे को मज़ा आ रहा है चावल खाने का, है हैप्पी। This is Pakistan International Airlines, so you're having a good food, like Oh yeah. I like it. 3 खीरें खा चुका है, मतलब खीर की 3 डिशें खा चुका है, 3। और तो हमने कहा बस कर दो, ये ना पेट ही चल जाए। आवाज समझ नहीं आएगी कि हाँ, बस हम थोड़ी थोड़ी बात करें। नहीं, मैं ज़रा वीडियो बना रही हूँ, हम लोग खाना खा रहे हैं, अभी हमारी मछली आएगी। हाँ हाँ, परीशे अहमद, अब्बास भाई, असमा, नरिमान, सदफ, इसको जो मिला वो गुजारा करें। अभी हम खाएंगे स्पेशल जगह पर फिश खाने आए हैं। सारे माशाल्लाह सारी फैमिली इकट्ठी है, बच्चे, बच्चों के बच्चे, सब इकट्ठे हुए। शोर बड़ा है भाई, क्या करें, हमारे पास सब माइक लगाने का टाइम नहीं है। मछली के साथ फोन पे तंग किया उसने, फोन पे। तुम आते नहीं, तुम जाती नहीं, तुम फोन पे तंग किया है, पता है नहीं, इंटरनेट पे तंग किया। कोई तंग नहीं किया, और हमारे किसने तंग किया, किसी ने किसी को तंग नहीं किया। नहीं तंग तो कोई नहीं, कपड़े तंग हो सकते हैं, कोई इंसान किसी से तंग नहीं हो सकता। नहीं कोई तंग नहीं कर सकता, तो हो ही नहीं सकता तंग। नहीं, कोई किसी को फोन पे तंग कर सकता है। अच्छा, एक शादीशुदा कपल सिर्फ फोन पे हो तो तंग नहीं कर सकता, जब तक कि वो पास खड़े होकर सिर्फ तंग कर सकता है। फोन पे तंग हो सकता है, फोन पे तंग हो सकता है। तंग इंसान क्या ताने मारता होगा, जलील करना, वो तो जलील तो करीब रह के भी कर सकता है। प्रोग्राम होता है ना, शादी का जलील करना, जलील किया होगा, जिल्लत तो हम लोग किसी की बात कर रहे हैं, हम एक जगह बैठ के फोन पे दूर बैठ के कोई किसी को ऐसे तंग कर सकता है। जब इकट्ठे होते हैं बातें हो रही है। लाहौर से अस्मा के घर से देखे मेरी बहन की माशाल्लाह क्रिएटिविटी, देखें क्या से क्या उसने घर में चीज़ें खुद बनाई हुई हैं, इतनी क्रिएटिव है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, हिम्मत दे। घर इतना प्यारा सजा हुआ, हर तरफ से, हर कॉर्नर से रंग ही रंग। ज़िंदगी में रंग कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको मैंने शायद पता नहीं पहले भी कहा था कि ज़िंदगी में जब आप किसी के घर जाएं या किसी के घर देखें, तो घर उसके अपने मिजाज की अक्कासी करता है। कुछ लोगों के घर उनकी मिजाज के मुताबिक होते हैं, ज़रा सोबर होते हैं, ज़रा मेरा ख्याल है बोरिंग होते हैं। मुझे तो लगता है बेज रंग के सोफ़े, तो ग्रे रंग के पर्दे, और फिर वही नॉर्मल से ब्राउन से सोफ़े, उसमें कोई एक वो नहीं होती, एक स्पार्क नहीं होती, तो वो लाइफ नहीं होती जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को वो शो करती है। अब हमारे घर में तो ये है कि हमारे घर में भी इधर भी रंग रूंग, ये वो, नीले पीले हरे, वो भी किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, अपना अपना मिजाज है। लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ कि घरों की जो इंटीरियर है वो उनके अपने मिजाज को, उनकी रूह के, उनके मूड के मुताबिक जो भी उनके अंदर चल रहा है वो उसको शो करती है। सो बहरहाल हर किसी का अपना अपना शौक़ है। किसी को बिल्कुल प्लेन, मुझे वैसे बहुत प्लेन सोफ़े सफ़ेद ये पसंद है, लेकिन बहुत और सफ़ेद हैं भी मेरे सोफ़े, ऑफ वाइट है बाहर की, उस पर मैंने कुछ रंग फेंके हुए हैं। तो अस्मा के पास है ना ग्रीन सोफ़े, तो मरून सोफ़े, तो फलाने। तो ज़िंदगी में रंग अच्छे लगते हैं, और अल्लाह ताला करे हम सब के अंदर खुशियों के रंग फूटते रहें, यही ज़िंदा दिली की निशानी है। और ज़ाहिर कपड़ों में भी ऐसे, अच्छा मैं तो ये ग्रे वगैरह पहन लेती हूँ, वो इतने ग्रे नहीं पहनती, उसको ये होता है कि भाई मुझे तो रंग बिरंगे शौक कपड़े चाहिए। अभी मैं ये देख रही थी कि माशाल्लाह से ये तो सब अपनी जगह सजा सजाया है ही, और इन्होंने बड़ा अच्छा फ़र्श बनवाया था पिछले साल, बिल्कुल पुराने ज़माने का सामान वो सेटअप लग रहा है ना। और यहाँ सहन में बैठ के ये लोग चाय भी पीते हैं माशाल्लाह। एक तो माशाल्लाह फैमिली बड़ी है ना, बच्चे हैं, बहुएँ हैं, बच्चों के बच्चे हैं,
तो उसमें माहौल में तो आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं ना। तो जिनके पास ये छोड़ी देखिए बड़ी चंदा आ गई हमारे फ्रेम में, जिनके पास बच्चे ही 2 हैं और वो भी बाहर हैं मेरे जैसा उसका क्या। और ये पीछे देखिए इन्होंने सीढ़ियाँ निकाली हैं और ये बनाया है अस्मा ने ऊपर अपना स्टूडियो। स्टूडियो जो है वो इसने अपने कपड़ों के लिए समझे एक आउटलेट बनाया है। इसमें यहाँ से लोग गेट से आएंगे और वो ऊपर जाके इसके कपड़े और भी लोगों की ये रख रही है, मतलब मल्टी ब्रांड्स की ये कुछ बनाया है इसने। कितना बड़ा बना लिया माशाल्लाह पूरा का पूरा। तो अपना घर हो तो इंसान इसमें कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ऊँच नीच जो भी है कोई ना कोई एडिशन करता रहता है। इधर भी यहाँ पे भी एक सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये जो ऊपर का इनका पोर्शन है ना, जहाँ पे इनका बड़ा वाला बेटा है उसका इधर से भी रास्ता है और अंदर से भी रास्ता है, तो उसका पोर्शन ये है। और इसके ऊपर इनका जो मंझला बेटा है अस्मा का, वो और ऊपर उनका पोर्शन है। देखिए तीसरी मंजिल पे वो उनके 2 बेडरूम का प्यारा सा एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ है। सो घर में साथ भी है और अलग भी है। ये तो देखिए टेरेस है, यहाँ पे भी ऊपर 3 बेडरूम है। यहाँ पे अहमद भी रहते हैं, विक्की भी रहता है और गेस्ट रूम भी है। सो नीचे का अपना हिस्सा, मतलब माशाल्लाह काफ़ी गुंजाइश है। बाज़ भाई बल्कि कह रहे थे, वो मेरे साथ इज़दियार का जो दोस्त आया हुआ है, इज़दियार भी आया हुआ है, तो कह लगे 10 जगह है सोने की। जगह की फिक्र ना करो, हमारे पास बहुत जगह है। और नहीं तो पीछे एक इन्होंने अहमद का स्टूडियो भी बनाया हुआ है। कहते कि देखो स्टूडियो में गद्दा डाल दूंगा, तो फिक्र ना कर, तू ले आ जिन्ने बंदे ले आने ने। तो ये इनके घर की बड़ी फ़राख दिली है हमेशा से। और मैं कहती हूँ कि हमारे अम्मी अब्बा का घर था ये, असल में इनका घर था, तो अम्मी अब्बा इनके साथ थे, तो ये अम्मी अब्बा का घर बना हुआ था। हम सब यहाँ आते थे। अभी भी अस्मा ईद पर खाना करती है अपनी नंदों का, सुंबल की बेटियाँ बेटा बेटी आते हैं, फिर बाजी आती हैं, तो बड़ा घर समझे यही है। मैं तो खैर चली जाऊँगी, वरना मैं होती तो मैं भी आती। सुंबल थी वो भी आती थी। सो अल्लाह ताला आबाद रखे सेहतों के साथ, ज़िंदगी के साथ। हम दोनों मैंने सुबह बड़े इमोशनल हो गए, रोना भी आ गया, क्योंकि यहाँ सामने अब्बा बैठ के अखबार पढ़ते थे। यहाँ पे अब्बा का एक सोफ़ा सा होता था, यहाँ बैठ के अखबार पढ़ते थे, धूप सेकते थे। अम्मी भी यहाँ बैठ जाती थी और इनकी अंदर भी अम्मी का कमरा जो था वहाँ पे भी उनकी यादें, अब वहाँ पे अस्मा होती है। रात को नरिमान भी आई तो कह लगी कि हाय हमने इस कमरे में क्या क्या देखा हुआ है, हमने क्या क्या हमारी यादें हैं, बड़ी अम्मी अब्बा सब लोग। तो बस घर तो वहीं खड़े हैं, प्यारे चले जा रहे हैं बस। और दिल उदास भी हो रहा है। रात को मेरा रस्मा साथ सोए तो मैंने एकदम से हाथ चूम लिया उसका पकड़ के। मैंने कहा सुबह चली गई ना, तो हम लोग बहुत कमज़ोर पड़ गए, धड़के लगे होते हैं। ऐसे ही होना तो है जो होना है सबके साथ। मैं इसको प्यार कर लिया तो कहती बाजी आपने मेरा हाथ चूमा था रात को सोते हुए। मैंने कहा हाँ मैंने चूमा था। कहती हमारे कितने प्यार थे। अब उसमें कहती है दिल चाहता है कि हम लोग फिर छोटे छोटे हो जाए, फिर अम्मी अब्बा ऐसे बैठे हो, फिर हम उनके साथ वैसे ही रहें। मैंने कहा अब तो नहीं होता ज़िंदगी में। अल्लाह करे हमारा प्यार कायम रहे, हमारी बहनें हम आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं। बाजी अल्लाह उनको सलामत रखे। बाजी भी अपनी ज़िंदगी में बड़े काम करती रहती हैं, अपनी किताबों में लगी रहती हैं। पब्लिशर के पास जा, इसके पास जा, ये कर वो कर, किताबें कंपाइल कर भी नहीं आ, उनका नावल आ रहा है तो उनके पास एक बड़ा एक ज़िंदगी में मोटिव होता है अपनी लिटरेचर के साथ जुड़े रहना, अब्बा की चीज़ों को ठीक करते रहना। मगर सेहत वो तो नहीं रही है, पर हिम्मत ज़रूर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब में ये हमारी सोल अलाइव रही। हम सब ने अपने अपने महाज पे बहुत मुश्किलें उठाई, अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत मुश्किलें उठाई, सभी उठाते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें गिरने नहीं दिया। गिर गिर के उठे लेकिन खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वो औरतें हैं जो, हम नहीं और भी हमारे साथ की ऐसी औरतें जो फाइटर्स हैं, और नॉट जस्ट फाइटर्स हैं, हम सर्वाइवर्स हैं। क्योंकि हमने ज़िंदगी की जंग को लड़ा और गिरते पड़ते हम खड़े हैं और अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा। और अल्लाह का शुक्र अभी भी हम बहुत से लोगों को देख सकते हैं, बहुत से लोगों के काम कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। बहुत अरसे के बाद मुझे यहाँ पे कव्वे, चिड़ियाँ, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे याद है जब हम लाहौर में रहते थे तो सहन वाला घर होता था। सहन में शाम को छिड़काव होता था, फिर पौधे लगे होते थे सहन में मोतिया वगैरह की। फिर उसके बाद पलंग बिछते थे हम 7 लोगों के, हम 5 बहन भाई अम्मी अब्बा के। और गर्मियाँ होती थी बहुत, तो हम शाम को ठंडे दूध में केवड़ा और तख मलंगा डाल के खूब मज़े से दूध पीते थे। तो बड़ी सादा ज़िंदगी थी, बड़ी मज़ेदार। मुझे एक बात अपने अब्बा की नहीं भूलती, बल्कि बहुत देर में समझ में आई ये बात। आपको पता नहीं मैंने बताया गया कि मेरे अब्बा बड़े जंगजू किस्म के, बड़े उसूली इंसान थे। और
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो सच बोलने में बहुत उनका था। तो वो अक्सर ना अपनी सच्चाई की वजह से नौकरी से निकाले जाते थे और ज़िंदगी बड़ी बेसिक, ऑर्गेनिक और सादा गुजारते थे। ज़ाहिर है हम भी वैसे गुजारते थे फिर। तो एक बड़ा सा पंखा होता था जो पेडेस्टल फ़ैन जो सहन में लगा होता है ना, वो होता था और उसमें ज़ाहिर है कि हम सबके पलंग बिछे होते थे। तो मेरे फादर की मुझे बात बाद में समझ आई, कहते हैं कि मेरा पलंग सबसे आखिर में होना चाहिए, यानी पंखे से सबसे दूर मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़िम्मेदार हूँ इस बात का कि मेरे बच्चे एसी में नहीं सो रहे। सो मुझे सबसे कम हवा का हक है। आप ये देखें ऐसे लोग कहाँ होते हैं। ये बात ही सोचना कितनी बड़ी बात है कि मेरी वजह से, मेरे एडवेंचर की वजह से या मेरे उसूलों की वजह से मेरे बच्चों को मुश्किल होती है या जो भी हालात होते हैं। हमें तो इतना पता नहीं चला, हमें तो अच्छा वाला खाना मिलता था और क्या पता क्या है। हम कोई मिट्टी के घर में तो रहते नहीं थे, अपनी किराए पे रहते थे, तो हमें क्या पता, हमें बस में जाना होता था हम तो चले जाते थे। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि हमें वो चाहिए था तो वो ना ही मिला। मगर बेसिकली परेशान तो अम्मी अब्बा होते होंगे ना, अब्बा की नौकरी नहीं होती होगी तो पता नहीं क्या ही करते होंगे। उधार भी नहीं मांगते थे, बड़े उसूली थे, ना कर्जे लेते थे, तो खुदा जाने क्या होता था। खाने में तो हम पाए शाए खा रहे होते थे, बड़े कोई गोश्त पकते थे। मैं तो यही कह रही हूँ बाजी से, बाजी हम गरीब तो नहीं थे क्योंकि हमारे घर में तो बहुत अच्छा खाना पकता था और कभी गाड़ी होती थी कभी नहीं होती थी। हम तो बस पे जाते थे, होती भी थी तो हमें कौन बसों गाड़ियों में छोड़ने जा रहा था, एक गाड़ी में। तो मुझे कहने की बात ये कि हमें नहीं पता चला, लेकिन बहरहाल उनका ख्याल ये था कि मेरे इस एडवेंचर की वजह से, क्योंकि अब्बा ब्यूरोक्रेट थे और आगे भी जाके हुए थे, तो वो तो पता नहीं सेक्रेटरी तक जाते अगर वो एक सीध में चलते जैसे दुनिया चलती है अपने बच्चों की खातिर। उन्होंने हमारी लात इस नौकरी को, उन्होंने हमारी लात उस नौकरी को, सच बोलने से हटे नहीं वो। तो फिर ज़ाहिर है कभी इस अखबार से निकालेंगे, कभी उस अखबार से निकालेंगे और बोलते रहे। उसकी वजह से उनकी लोगों ने इज़्ज़त बहुत की क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे। लेकिन बहरहाल उनका ख्याल ये था कि सबसे कम उनका हक है उस पंखे की हवा पे जो हमारे घर में सबके लिए रखा हुआ है। फिर कहते थे बासी रोटी मैनू दियो, बई रोटी कहते हैं बासी रोटी को, ए बई रोटी मैनू दियो पहले, ए बई रोटी मैनू दियो। मैं कहा अब्बा पुरानी तो कल की रोटी क्यों खा रहे हैं। पता नहीं मैं अपने आप को खुद ही एक कटहरे में खड़ा किया हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनको हर वक्त बासी रोटी देते थे, लेकिन उनका कहना ये था कि बई रोटी मेरे वास्ते, बई रोटी। तो ये कहीं उनके माइंड में था कि मेरे कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से शायद मैंने अपने बच्चों को वो सहूलत नहीं दी। जो कि बाद में वो डायरेक्टर जनरल बने इस्लामाबाद में स्टेट फिल्म अथॉरिटी के। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि हम आपको एसी लगवा देते हैं, कोठी वोठी दी थी ज़ाहिर। तो कहा नहीं 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 मेरे बच्चे ख़राब हो जाएंगे। हाय हम तो रोने वाले हो गए। हमने कहा एसी पता है 70s में एसी कहाँ था, 76 की बात है। हमने कहा अब्बा, कहते कुछ नहीं का थल्ले का इन्ना ठंडा होता घर, तू आके थल्ले पै जा, बरामदा ठंडा होता है। मेरा कमरा ऊपर दोज़ख की तरह तपता था उस वक्त। बड़े घर में हम लोग के अलग अलग कमरे थे। हम चुप हो गए, हमने कहा अच्छा। लेकिन अब देखिए ये चीज़ें हमारे काम आती हैं, हमारे हालात में, हर हालात में गुजारा कर लेते हैं। अब हमारी शूटिंग में हम धूप में होते हैं, गर्मी में होते हैं, एसी बंद होता है, चलता है, कुछ भी है, लेकिन हम हर हालात में गुजारा कर लेते हैं। तो ये एक तरह की हमारी अनकही सी ट्रेनिंग थी और उसूल भी हमारी हड्डियों में, हमारे खून में रच गए थे, इस वजह से कि हमने ये सब ऐसा ही देखा था। वाह शाही हमाम में जा रहे हैं। वो फल्ला दीवारें देखे हज़ारों साल पुरानी। This is all old painting. बाजी कितने साल हो गए होंगे इसको? ये तो मुगल वक्त का बना हुआ है। ओए क्या ये जो लफ्ज़ है ना, ये ज़िल्ले इलाही, ओढ़ना, अजूबा, धूम प्रेम, क्या है, तमाशा है।
सब ये क्या क्या लिखा हुआ है, ज़ात पात, वो पुराने बर्तन भी पड़े हुए हैं। चलो जी इधर देखिए क्या है। इनके ज़रा देखना, ज़रा पोज, इनके को अजीब ही पोज बन रहे हैं। Let me go in the front. I can take your photo. Okay? Let me go in the front. और पम is making it. पम को सर पे दुपट्टा मास्क करके जाए। Canadian Pakistani girl. So guys, you are at Royal Mosque. Huh? You are in front of the Royal Mosque, and it's about more than 100 years old. More than 100 years old. नहरी इधर मुँह करे ना, नहरी। ये देखें इन फ्रंट ऑफ हवेली के सामने खड़े हैं दोनों खाला भांजी, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे खाना खाने। और देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये बादशाही मस्जिद के पास फूड स्ट्रीट है, यहाँ हैं। They're bringing us all the wrong things. Because the thing with even Pakistanis avoid the salad. क्या चीज़? अच्छा था, इतना ही बहुत था हमारे लिए। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो राजस्थानी लोग आए हैं, देखिए इनके कॉलोनियों से, इनके हुए से लग रहा है। आई डोंट नो इंडिया से आए हैं कि हमारे हर के इलाके से हैं, मगर हैं कुछ ट्रेडिशनल लोग ना। तो इन्होंने कितनी प्यारी पगड़ियाँ पहनी हुई हैं और बड़ी तलवारें भी उठाई हुई हैं। हाँ भाई, और इनके बच्चों ने भी पहनी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे। इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं हम गरबा के साथ हमने तो खा पी के हाथ कर दिए। हमने तो जो रात हमको खाया है पता नहीं, चिकन तो कढ़ाई करिए तो कबाब खाते कर लोडेड, सो दैट्स दैट आल्सो। वो तो इतना खुश है ना पूरा, उसको मज़ा आ गया। उसके लिए हम चाइनीज़ भी खाया, हमने वो भी पका लिया। हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। बेचारा खा रहे हैं, ज़्यादा नीचे नहीं हमारे घर में। अच्छा Everyone forgets what was old pose. No one knows the old pose. Everyone knows the new pose. मज़े की जगह है ना ये हवेली, इसके अंदर हमने खाना खाया है ना लीजिए। बहुत मज़ा है, बहुत कौन है? Did you enjoy this place? Absolutely. Very beautiful. Beautifully designed. I mean, it's renovated and they have actually preserved the whole history. सबके फिल्टर्स। अफ्तारी का टाइम है, हम लोग शहर में अफ्तारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक रोजा केक के मुंह पे इतनी रौनक है, एक का मुंह बिल्कुल ही चुसन गया। मेरे पास बहुत स्टोर रिजर्व्स है। तो हम ना सब बलापा के घर आए हुए हैं। अल्लाह उसको देख रही होगी, हम यहाँ पे उसके घर में फिर रहे हैं। हाय दिल उदास भी है, बस क्या होता है।